नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं आपकी बुलंद आवाज़। अभी हम सिवान जिले के भगवानपुर प्रखंड के उसी सलेमपुर गांव में हैं, जो पिछले दिनों जो 12वीं की जो रिजल्ट हुआ था और साइंस टॉपरों के लिस्ट में 5वीं नंबर पर अंकिता थी। कल हमने वीडियो दिखाया था उनके स्कूल का, क्योंकि यह थी नहीं यहाँ, वो पटना गई थी। और बिना देरी किए हुए इनसे हम बात करेंगे और बताएंगे कि सफलता का राज क्या है। सबसे तो पहले बहुत बहुत बधाई आपके बेटी को और अंकिता आपको कि आपने जिले का नाम रोशन किया, बिहार का नाम रोशन किया। ये बताइए कि जब रिजल्ट जब निकलता है तो सबसे पहले कैसे पता चला, कब पता चला और कैसा लगा आपको? हम तो न्यूज़ पे देख रहे थे कि रैंक कौन सा आने वाला है, तो मेरी सिस्टर चेक करके साइबर से बताई कि तुम्हारा 5वां रैंक है, तुम हो लिस्ट में। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, लिस्ट में हूँ। बहुत अच्छा लगा। अब बताइए, आपकी बेटी का जो कि नाम पूरे राज्य लेवल पर हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए अंकिता की जो आप पढ़ाई करती हो श्री गणेश मथुरा उच्च विद्यालय में, वहाँ के शिक्षकों द्वारा हमने तो कल बात किया था और काफी जो कि आपके विषय में लोग वहाँ बताए थे, लेकिन आप बताओ कि क्या जो स्कूल में पढ़ती हो शिक्षकों का कितना सहयोग रहा है? सर सहयोग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब भी कोई डाउट होता था वो लोग हमेशा बोलते थे आके पूछ लेना। क्लास तो वैसे 12 में चलता नहीं है, बट फिर भी वो लोग बोलते थे अगर डाउट होगा तो आ जाना। क्लास नहीं चलता है, सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे? मेरे पेरेंट्स और टीचरों की जहाँ तक बात आती है तो मैंने कहा कि इंटर कॉलेज आपका जो श्री गणेश मथुरा उच्च विद्यालय है और बिना प्राइवेट की कोचिंग किए हुए हमें नहीं लगता है कि आप लोग पास किए होंगे। तो कितना मेहनत उसके लिए आप कर रही हैं? सर बहुत मेहनत किए थे। वैसे हम ऑफलाइन ट्यूशन करते थे भगवानपुर में। हाँ, सभी सब्जेक्ट का ट्यूशन करते थे, जिसके ये जो कि इतना सफलता आपको मिला। वैसे देखिए, आपको जब रिजल्ट जब होना होता है तो पता चला कि बिहार बोर्ड आपको बुलाया था। सर 18 मार्च को कॉल आया था मेरे पास बिहार बोर्ड की तरफ से कि आपका टॉपर वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्शन हुआ है, आप 22 को आ जाइए। फिर उसके एक दिन पहले होता है कि नहीं, आप 21 को ही आ जाइए, आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। तो जैसे कि जो आपके पास जब फोन आया होगा तो नहीं लगता है कि जैसे कि फोन आता है, फ्रॉड कॉल भी आता है, तो मैंने कैसे वो जो कि उसको कि ये सही कॉल है, कहाँ पता है? उसके 1 घंटे पहले ही मेरे स्कूल में भी कॉल आया था कि तुम्हारा प्रैक्टिकल का कॉपी मंगवाया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से, तो मेरे को कंफर्म हो गया था कि मेरा आया है। तो उसी समय पता भी चल गया होगा कि मेरा कुछ ना कुछ बिहार लेवल पर आने वाला है जी। अच्छा, ये बताइए कि पापा जी क्या करते हैं आपके? ट्रांसपोर्ट में, मतलब बिजनेसमैन है। अच्छा, इस सफलता के बाद और इस रिजल्ट के बाद करना क्या चाहती है, बनना क्या चाहती है? सर सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। सिविल सर्विस में जाना चाहती है? जी सर। अच्छा, आखिर क्यों? और सारे तो फैकल्टी हैं, वहाँ जा सकती, जो डॉक्टर बन सकते थे, प्रोफेसर बन सकते थे, बहुत सारा जो कि है। समाज में इसका अलग ही रुतबा होता है। समाज में एक अलग ही रुतबा होता है। देखिए, छोटी सी बच्ची है फिर भी समझ बहुत बड़ा है। कैसा जैसे जब रिजल्ट जब आया आपके, जो आपकी जो हर एक तो रिजल्ट तो दूसरे को ही बताता है, इनकी भी बड़ी बहन बताई थी, तो आपको जब पता चला तो कितना क्या लगा उस समय? बहुत अच्छा लगा, हमको आशा था कि बिहार टॉपर आएगी। अच्छा, आपके पिताजी अंकिता यहाँ नहीं है, पिताजी को पता चला तो क्या कुछ उन्होंने? बहुत खुश हुए थे। उनको मतलब था कि 10th में भी उनको था कि मेरा टॉपर लिस्ट में आया, बट कुछ नंबर से रह गए थे, बट 12 में आया तो बहुत खुश हुए हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ, क्या कहोगे? शायद मेहनत नहीं किए होंगे उस लायक। चलिए, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ है, वो इस वजह से कोई गलत कदम न उठाए, हालांकि हर साल ऐसा होता है। और फिर से एक बार आप लोग जो कि मेहनत कीजिए और जो कि कोशिश कीजिए कि आप लोग भी अव्वल आए, टॉपर आए, और ऐसे ही शुभकामनाएं आपको। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।